नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10x न्यूज। बिहार की 25 बड़ी और सबसे सटीक खबरों का एकमात्र विश्वसनीय ठिकाना बिहार 10x न्यूज। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। 9500 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की बम्पर बहाली का रास्ता साफ। गंगा की लहरों पर जिंदगी तलाशता हुआ मछुआरा और बांकीपुर में बीजेपी दिग्गजों के बूथ पर कैसे जीती जनसुराज। बिहार की आज की 25 बड़ी खबरों को सुपर फास्ट अंदाज में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। घर के पास स्कूल, अस्पताल और पार्क, पैदल पहुंचेंगे बच्चे, ऐसा होगा पूरा मास्टर प्लान। बांकीपुर रिजल्ट के अगले दिन पीएम मोदी से नीतीश की मुलाकात। बिहार समेत इन मुद्दों पर हुई बड़ी चर्चा। बिहार में दियारा क्षेत्र के लिए फ्री स्टीमर फेरी सेवा शुरू, व्यापारिक गतिविधियां होंगी तेज। ड्राइवर तो मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता है, ईओ हत्याकांड में पुलिस के तर्क पर तेजस्वी का तंज। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी बम्पर बहाली, जाने कब आएगा नोटिफिकेशन। पटना में पेपर लीक पर एनएसयूआई का बवाल, आयकर गोलंबर रणक्षेत्र बना, 12 लोग डिटेन। गर्ल्स हॉस्टल में कैसे पहुंचा प्रिंसिपल का ड्राइवर, छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्राओं का गंभीर आरोप, बर्खास्त हुआ आरोपी। सूरज से दूर अंधेरे में प्लूटो पर मंडरा रहा है नया खतरा, मिले वायुमंडल के पूरी तरह से जमने के डरावने सबूत। साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना एआई, अपने ही सिस्टम में लगा दी सेंध, क्या मशीनें हो रही ज्यादा चालाक। 10,000 की एसआईपी या 1,20,000 का एक मुश्त निवेश, बच्चों के लिए कौन बनाएगा मोटा फंड। आरएसएस सैनिक स्कूलों पर कब्जा कर रहा, राहुल गांधी के दावे पर सुधांशु त्रिवेदी ने मांगे सबूत, रक्षा समिति की बैठक में हंगामा। ट्रंप के दबाव में E20 पेट्रोल थोप रही सरकार, सड़क पर उतरे अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने रोका। नीट के बाद अब जेपीएससी, आखिर हर बार परीक्षा पर ही क्यों उठते हैं सवाल, गलती सिस्टम में है। नीट पीजी क्वालिफाइंग कट ऑफ घटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने मांगी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। बिहार में मानसून का बड़ा असर, आज कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बदलेगी प्रसव इलाज की तस्वीर, गायनी ओटी होंगे हाईटेक। बिहार के सरकारी अस्पताल में अब प्रसव इलाज की सूरत बदलने जा रही है। जिला और अनुमंडल अस्पतालों के गायनी ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी और लेबर डिलीवरी एवं रिकवरी कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक और हाईटेक बनाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसके लिए अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का गहन गैप एनालिसिस शुरू कर दिया है। जिन अस्पतालों में जरूरी मेडिकल उपकरणों की कमी पाई जाएगी, उनकी मांग सीधे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भेजी जाएगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ही जटिल प्रसव और सर्जरी की बेहतर सुविधाएं देना है, ताकि गंभीर गर्भवती महिलाओं को बड़े अस्पतालों में रेफर करना न पड़े। बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 9500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों की बम्पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी के अनुसार नियमित भर्ती प्रक्रिया इसी सितंबर महीने से शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत पहले चरण में 211 डिग्री कॉलेजों के लिए 2532 नियमित पदों पर बहाली होगी। वहीं पुरानी भर्तियों में खाली रह गए 6 विषयों के पदों के लिए दोबारा आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने वायरल बयान पर बड़ी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल उनके पुराने बयानों को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि उन्होंने कभी भी कुत्ता बिल्ली खड़ा करने पर भी जीत मिलने जैसा कोई बयान नहीं दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन फर्जी बातें फैलाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना गलत है। उन्होंने समर्थकों से असली वीडियो देखने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के दम पर ही जीतती है। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के करारी हार के बाद जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा और विवादास्पद बयान सामने आया है। अनंत सिंह ने दावा किया कि जनता के बीच यह संदेश चला गया कि वोट तो नीतीश कुमार के चेहरे पर मांगा गया, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसी फैसले से आम जनता में भारी नाराजगी थी और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर का नतीजा कुछ और ही होता। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि असल में नीतीश कुमार ने खुद ही पद छोड़ा था, फिर भी जनता मालिक है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बीजेपी के 3 दशक पुराने मजबूत किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से अधिक वोटों से
भारी अंतर से हरा दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि 31 राउंड की गिनती में बीजेपी सिर्फ 1 राउंड में बढ़त बना सकी। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव जैसे दिग्गजों के अपने पोलिंग बूथों पर भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार से बीजेपी कैंप में खलबली मच गई है। पाटीपुल घाट पर गंगा की तेज लहरों के बीच बहता जाल सिर्फ मछली पकड़ने का साधन नहीं, बल्कि एक परिवार की उम्मीदों का सहारा है। तेज रफ्तार से बदलते आधुनिक पटना के बीच यह मछुआरा हर सुबह गंगा की गोद में अपनी किस्मत तलाशने उतरता है। पानी में फेंका गया हर जाल आने वाले कल की रोजी रोटी तय करता है। कभी जाल में खुशियां भर आती हैं तो कभी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद खाली हाथ लौटना पड़ता है। फिर भी यह मछुआरा उम्मीद, हुनर और गंगा मां के भरोसे हर दिन नई जंग लड़ता है। छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जारी की। कन्हैया ने आरोप लगाया कि राज्य के कई जिलों में पुलिस ने छात्रों पर अमानवीय लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाया और बिना लीगल मेमो के नाबालिगों व छात्रों को हिरासत में रखा। उन्होंने निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने, निर्दोष छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहे स्वतंत्र पत्रकारों को प्रताड़ित करना बंद करने की कड़ी मांग की है। बिहार में केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत चयनित 836 सरकारी स्कूलों पर अचानक वित्तीय संकट मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग के ताजा आकलन के अनुसार योजना के स्वीकृत बजट और वास्तविक निर्माण लागत में लगभग 22 करोड़ रुपए का भारी अंतर आ गया है। विभाग का कहना है कि नए वित्तीय वर्ष में स्मार्ट बोर्ड और आधुनिक उपकरणों की जेम पोर्टल दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे पूर्व में जारी टेंडर डिफॉल्ट हो रहे हैं। इस वित्तीय अंतर को दूर करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 2196 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग की है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के तुरंत बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहे। हालांकि जेडीयू ने इसे औपचारिक शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बांकीपुर में बीजेपी एनडीए की करारी हार को लेकर गंभीर चर्चा की अटकलें तेज हैं। सूत्रों का दावा है कि मुलाकात के दौरान उपचुनाव परिणामों के कारणों और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर भी नेताओं के बीच गहन बातचीत हुई। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह उग्र रूप धारण करने वाला है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त के लिए राज्य भर में मूसलाधार बारिश और भीषण आकाश से बिजली का अलर्ट जारी किया है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार समेत दर्जनों जिलों में दिन भर बादल छाए रहेंगे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, खेतों और बिजली के खंभों के पास बिल्कुल न जाएं। किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बिहार की हर खबर सबसे तेज और बेबाक अंदाज में देखने के लिए बिहार 10x न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बुलेटिन में, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज़।